इस शहर में दो तरह के लोग हैं, एक जो कानून के पीछे छिपते हैं और एक जो खुद कानून बन जाते हैं। जब मुंबई पुलिस ने एक कंटेनर यार्ड पर छापा मारा, अचानक एक काली कार ने आकर रुक गई। सबकी नजरें उस पर थीं, डर के साए में। उस काले कोट में एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में एक अलग ही आग, सिगरेट का धुआं उसके चारों ओर लहराता था, जैसे कि वह खुद का एक साम्राज्य बना रहा हो। यह शहर मेरी मोहब्बत है और मेरी जिम्मेदारी भी, उसने कहा। उसके शब्द हवा में फैल गए, जैसे एक खतरनाक वादा। वह जानता था कि जो भी उसका सामना करेगा, उसे नतीजे भोगने के लिए तैयार रहना होगा। उसने साफ साफ कहा, तुम रेड करने आए हो, पर याद रखना, इस खेल के असली नियम मैं लिखता हूँ। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वह अपने सारे दुश्मनों को आंखें दिखा रहा हो और हर कोई उसके आदेश पर चलने के लिए मजबूर था। पुलिस ने उसे चुनौती दी, लेकिन उसकी धीमी खड़ी चाल ने साबित कर दिया कि वह वाकई में किंग था। उसने घोषणाएं की कि जिन लोगों ने उसके साम्राज्य में प्रवेश किया, उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। जो लोग मेरे साथ हैं, उनके लिए मैं सिर्फ किंग हूँ। उसके शब्द जैसे एक गहरी चेतावनी थी। इस बीच अनन्या, एक पत्रकार, ने अपने इरादे साफ किए कि वह इस असली किंग की कहानी लिखना चाहती है, लेकिन उसे चेतावनी मिल रही थी कि उसके पीछे जाना आत्महत्या साबित हो सकता था। किंग के जीवन में खुद के चेहरे को छुपाना कभी आसान नहीं था। सच लिखने की कीमत कभी कभी जान से चुकानी पड़ती है, उसने कहा। उसकी दुनिया में धोखा और गद्दारी के नियम हैं जो कभी भी कानून से नहीं बच सकते। उसके साम्राज्य का हर कदम एक नई कहानी बनाता है, जो दर्शकों के लिए एक ड्रामा बनकर रहेगी। लोग उसे गैंगस्टर और शैतान कह सकते हैं, लेकिन सत्य के दीवानों के लिए वह सिर्फ एक ही नाम है, किंग। उसके साए में लड़ना सीमाओं को पहचानना नहीं, बल्कि इज्जत को सहेजना है। एक शक्तिशाली खेल जिसमें केवल वही जीतता है जिसे सच्चाई का मुंह नहीं देखना। इस संघर्ष में राघव उसके साम्राज्य को मिटाने की योजना बना रहा था, पर किंग ने अपने रास्ते को कठिनाई से भरा हुआ नहीं देखा, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा कि कैसे वह अपनी शक्तियों को पहचानता है और डर को अपने खिलाफ करता है। कभी भी खुद को झूठ बोलने से डरे, उसने कहा। यह उसकी यात्रा की कथा है, जो एक बादशाहत्व का दावा करती है, जिसमें ईमानदारी और